महाभारत के बाद युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों को नरक मिला, जबकि सभी कौरवों को स्वर्ग मिला। यह किस प्रकार न्यायोचित है, क्योंकि कौरव आजीवन अधर्म के भागी थे और धर्मराज युधिष्ठिर से भी एक बड़ी गलती हुई थी। दुग्गल साहब जो नाक कटवा कर कटे हुए मुनि बन गए हैं, उनकी बकवास के बजाय ऋषि मार्कंडेय के महाभारत में बताई हुई एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। वनवास में युधिष्ठिर बड़े दुखी और उदास रहते थे। चूंकि पांडव बड़े सज्जन लोग थे तो उस काल के लगभग सभी बड़े ऋषिमुनि उनसे मिलने और उनको संबल देने के लिए आते रहते थे। ऐसे ही एक बार उनसे मिलने ऋषि मार्कंडेय आए। ये ऋषि महादेव के वरदान से चिरायु माने जाते हैं। प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र की रचना इन्होंने ही की थी। त्र्यंबकम सजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। युधिष्ठिर के दुख को थोड़ा कम करने के लिए इन्हीं ऋषि ने पांडवों को रामायण की कथा सुनाई थी। इसका उद्देश्य ये बताना था स्वयं श्री राम को इतने दुख सहने पड़े तो तुम लोग किधर लगे। इसी संवाद को लेकर पिछले दिनों एक कुपड़ शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति का बड़ा विवाद भी छिड़ा था। खैर, मार्कंडेय ने पांडवों को राजर्षि इंद्रद्युम्न की कथा सुनाई। इंद्रद्युम्न ने पृथ्वी पर बड़े पुण्य किए, फलता उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। स्वर्ग में कोई भी उतने ही दिन रह सकता है जितने दिन उनके पुण्य का खाता चलता रहे। लंबे समय बाद इंद्रद्युम्न को कहा गया कि अब आपके संचित पुण्य समाप्त हो गए तो स्वर्ग से जाना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो और रहने की इच्छा है। तब चित्रगुप्त ने उन्हें कहा कि अगर पृथ्वी पर कोई आपके कर्मों के कारण अभी भी सुखी है तो आपके पुण्यों का घड़ा फिर भर सकता है। आप ऐसा कोई ढूंढिए। पृथ्वी पर बहुत लंबा समय बीत चुका था, फिर भी इंद्रद्युम्न ने कोशिश की। पहले वो एक उल्लू के पास गए, उसने तो इंद्रद्युम्न का नाम भी नहीं सुना था। फिर वो एक बगुले के पास गए पर काम नहीं बना। फिर वो एक कछुए के पास पहुँचे। उसने बहुत याद किया और कहा कि इंद्रद्युम्न ने किसी को बहुत सी गायें दान की थी। उन गायों के खुरों से जो तालाब बना उसी में मैं रहता हूँ, इसलिए आपका नाम सुना है और बहुत आभारी हूँ। उनके पुण्यों का खाता फिर चल पड़ा। इस साधारण सी कल्पना लगने वाली कथा में कितनी गहरी सीख है कि हम जो भी करते हैं उससे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा ये तय होता है। साथ ही धनवानों को इससे प्याऊ, धर्मशाला, तालाब, मंदिर इत्यादि में अपने धन का एक हिस्सा खर्चने की प्रेरणा भी दी जाती है, जिससे उनको पुण्य मिले और निर्धनों को ये सुविधाएं। इससे आसान तरीके से समाजवाद क्या ही आएगा। मजे की बात ये है कि जो लोग स्वर्गनरक की अवधारणा में ही नहीं मानते वो भी इस प्याऊ से जल ग्रहण कर सकते हैं। पांडव द्वापर युग में हुए थे, जो लगभग 5000 साल पहले था। इतने समय बाद भी हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं, उनसे सीखते हैं। उनके बनवाए हुए इतने मंदिर आज भी हैं। पांडवों के पुण्य कर्म आज भी संचित होते जा रहे हैं। मुझे इस बात में कोई संशय नहीं है कि उनकी आत्माएं आज भी स्वर्ग में सुखी होंगी।